Welcome students. Today we are going to deal with the chapter number 1, going to school. Let us meet some children and see how they reach school. This is of class 4, chapter number 1, and the name of the chapter is going to school. Let us meet some children and see how they reach school. ठीक है, अभी इसमें पहला दिया गया है कि चलिए हम कुछ बच्चों से मिलते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो स्कूल कैसे जाते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में वो बीच में पानी है और रास्ते को पार करने के लिए इतना सुंदर क्रिएटिव से एक उन्होंने जो है अरेंजमेंट बनाया है, बैम्बू का ब्रिज बनाया, यानी कि बांस का जो है ब्रिज बना रखा है और यहाँ पर बच्चे आपको जाते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत ही सुंदर तरीका से, मतलब किफायती तरीके में एक अरेंजमेंट बना दिया गया ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पार कर सकें और यहाँ पर बच्चे आपको स्कूल जाते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत सारे आज में हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में जो है प्रॉपर सुविधाएं नहीं होने की वजह से जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, तो यहाँ देखिए कितनी खूबसूरती से इसको बना करके और बच्चों के लिए ये संभव हो पाया कि वो स्कूल जा पा रहे हैं। इट रेन सो मच वेयर वी लिव sometimes after the rain there is knee high water everywhere. knee high का मतलब यहाँ पर बता रहा है कि घुटने तक पानी। तो कई बार क्या होता है कि जहाँ पर ये लोग रहते हैं तो वहां पर काफी बारिश होने लगती है, तो बारिश के बाद क्या होता है कि इनका घुटने तक पानी आने लगता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। तो वो यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि ये चीज उनको स्कूल जाने से नहीं रोक पाती है। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर। एक हाथ में वो अपनी किताबें पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ में उन्होंने देखिए कि साइड में बैम्बू को पकड़ा हुआ है। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच। और वो जल्दी से उसको पार करके और अपने स्कूल पहुंचते हैं। इसके बाद उन्होंने ये ट्राई करने के लिए कहा है कि नीचे देखिए कि ईंटें रखे हुए हैं, ईंटों पे वो कैसे पैर रख करके, कई बार आप देखेंगे कि नीचे जब पानी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ईंटें फेंक देते हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पे जब ईंट चला जाता है तो हम उस पर पैर रख के चले जाते हैं ताकि हमारे जूतों में पानी ना लगे, हमारा पैर जो है पानी से बचा रहे। ये तो आपने जनरली भी देखा होगा, लेकिन ये बैम्बू वाला जो अरेंजमेंट है ये आपने नहीं देखा होगा, तो ये एक नई चीज होगी आपके लिए। बाकी ये ईंटे वाला तो कई बार आपने खुद जो है इसको अप्लाई किया होगा या आसपास देखा ही होगा बारिश के दिनों में अपने स्कूल में। कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज दे शो इन द पिक्चर, ट्राई वॉकिंग ऑन देम। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि आप कुछ ईंटों को ले लीजिए और उन्हें ऐसे ग्राउंड पर रख दीजिए, उसके बाद जो है उस पर चलने की कोशिश कीजिए। क्या इतना आसान था चलना या मुश्किल था, ये आपका अपना अनुभव होगा। मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय ट्राइंग 4 or 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। और इस तरीके से आप एक छोटा सा ब्रिज बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रिकॉशन रखिएगा कि किसी बड़े व्यक्ति को भी अपने साथ रखिएगा ताकि अगर कुछ दिक्कत ना हो, आप सुपरविजन में किसी के ये चीज प्रयास करिएगा, नहीं तो चोट भी आ सकती है आपको। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। हाउ डिड यू फील? डिड यू फॉल डाउन? इफ यू वॉक दिस if you walk like this a few times you will start finding it easy। तो यहाँ पर जब आप बैम्बू का ये ब्रिज बना लेंगे तो उसके बाद आप चलने की कोशिश कीजिएगा। चलने की जब कोशिश करेंगे तो शुरू में आपको डर भी ज्यादा लगेगा और आप अनकंफर्टेबल भी फील करेंगे, लेकिन थोड़ी कई बार चलने के बाद क्या है, आपको उतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी आपको आदत बनती जाएगी। डू यू थिंक इट वुड बी इजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट और विद शूज और स्लीपर? तो आपको ये बैम्बू के ब्रिज में चलने में जूते के साथ या अपने चप्पल के साथ आसानी पड़ेगी या नंगे पांव चलने में आसानी पड़ेगी? ठीक है, और उसके बारे में है द ट्रॉली। यहाँ पर आप देखिए तो एक सिस्टम दिया गया है, ट्रॉली वाला सिस्टम दिया गया है। अगर आप कहीं मंदिर जाते हैं, कई बार ऊंचाई पर पहाड़ पे आपको मंदिर दिखाई देता है, तो वहां पर भी आपको ये सिस्टम देखने के लिए मिलता है कि 2 से 4 लोग इसमें खड़े कर दिए जाते हैं और फिर वो आराम से ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे। तो ये ट्रॉली सिस्टम आपने वहां पर भी देखा होगा। एवरीवेयर वी हैव टू कम अक्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। कई एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। तो डेली स्कूल जाने के लिए जो है वो रिवर क्रॉस करना पड़ता है। द रिवर इज वाइड एंड डीप। रिवर जो है वो चौड़ी भी है और गहरी भी है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। एक मोटा जो है लोहे का तार है, अक्रॉस मतलब दोनों तरफ गया हुआ है रिवर के। ऑन बोथ द साइड्स इट इज टाइड टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। देयर इज अ ट्रॉली अटैच्ड विद द रोप। 4 or 5 of us sit in the trolley. A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other.
तो इसमें क्या होता है कि वो रोप की सहायता से जो है वो ट्रॉली एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है। और ये क्या है, ट्रॉली है क्या, ये ओपन बॉक्स होता है जो कि लकड़ी से बनाया गया है। इसी में खड़े होकर के 4 से 5 लोग जो है एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो कुछ चीजें के बारे में बता रहा है कि एब्जॉर्ब पिक्चर 1 एंड 2, पिक्चर 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए तो गांव का कुआं आपको याद हो जाएगा। गांव साइड में अभी भी आपको कई सारे कुएं ऐसे मिलेंगे, और आपको शहरों में कुछ कंजेस्टेड कॉलोनीज में आप देखोगे तो वहां पर भी आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अभी जो नई कॉलोनीज बन रही हैं वहां रेयरली यानी कि बड़ी मुश्किल से ही आपको कहीं पर ऐसे इस तरह का अरेंजमेंट देखने मिलेगा। तो बीच में वहां पुली लगी होती है, और पुली से जो खींचने में जो है वो आपका जो टोटल वर्क आप लगाते हैं वो थोड़ा उतना ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, और आराम से बाल्टी जो है बकेट आप ड्रॉप करेंगे, बकेट में पानी भरेगा, फिर आप खींच करके बकेट को निकाल सकते हैं। ठीक है, बकेट को निकाल सकते हैं, या फिर आप जो है बकेट उसी में एकदम टाइट रहता है और बकेट से पानी को आप जो भी कंटेनर रखे हैं उसमें आप शिफ्ट कर लेते हैं। Absorb pictures 1 and 2. In this process, children are pulling the buckets from the well. Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift the things? Look around you. Where all do you see the use of pulleys? List them. With the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. तो इस तरीके से आप और भी चीज़ों को लिफ्ट करने का पुली का ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो पुरानी चारपाइयाँ जो रहती थी उस चारपाई में इन्होंने एक रस्सी बांध दी है, रस्सी में पुली टाइप का वो लगा करके और खींच करके वो देख रहे हैं कि पुली के बिना और पुली लगा कर करने में किस में ज़्यादा आसान पड़ रहा है खींचना। we often used to go across some water bodies, so we use bridges. These are made of cement bricks and iron rods. The bridges may also have steps. और यहाँ पर ब्रिज को आपको दिखाया गया है कि जैसे पानी क्रॉस करने के लिए आपको एक ब्रिज बना दिया गया है और ब्रिज से आप पार कर सकते हैं। तो ब्रिज अलग अलग तरीके से मटेरियल से बनाए जाते हैं। और जिस ब्रिज तो ये बैम्बू ब्रिज से किस तरीके से अलग है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेंथ है वो बैम्बू ब्रिज से कहीं ज्यादा है। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस? और बैम्बू से जितने क्रॉस कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा लोग इस पे क्रॉस कर पाएंगे एक टाइम पर। Have you seen how children use different kinds of bridges to cross rivers and other uneven areas? Uneven यानी कि उतार चढ़ाव वाले जो इलाके होते हैं उसमें भी आपको देखने मिलेगा। If you had a chance, और ब्रिज में आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पर भी आपको ओवर ब्रिज दिखा देंगे, यानी कि जो पटरियां हैं उस पे जाने की अपेक्षा आप ब्रिज पे चढ़ करके एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनकी आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, फिर जब स्कूल खुलेगा तो आप अपने जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं टीचर्स से। वलम, इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज अ वलम टू रीच स्कूल। केरला के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वलम का इस्तेमाल किया जाता है, एक स्मॉल वुडन बोट होती है स्कूल जाने के लिए। फिर आप यहाँ राजस्थान में देखेंगे कि कैमल कार्ट का जो है वो प्रयोग हो रहा है, ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जा रहा है स्कूल जाने के लिए। डेजर्ट में कैमल्स का प्रयोग होता है, उसके बारे में आप जो है आगे चल के पढ़ेंगे कि डेजर्ट को जो है शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है, इस तरीके से आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। और बुलक कार्ट का दिया गया यानी कि बैलगाड़ी का यहाँ पर देख दिया गया होगा, और पहले ये सारी चीजें ही आवागमन के लिए इस्तेमाल होती थी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए जाने के लिए इस्तेमाल होता था। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि फिर बाइसाइकिल आ गई, बाइसाइकिल से आसान हो गया। उसके बाद आप देखिए कि इंजन वाला व्हीकल आ गया जिसमें ट्यूब एंड टायर भी लगा हुआ है, तो इससे और ज्यादा जो है रफ्तार बढ़ गई, ज्यादा लोग जा पा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए कि बहुत सारी चीजें हैं। आप जंगल में देखिए जाने के लिए किस तरीके से प्रयोग किए गए हैं। उसके बाद आप नदर्न हिल्स में अगर यहाँ पर देखिए तो किस तरीके से मूवमेंट हो पा रहा है। तो यहाँ पर एक छड़ी ली जाती है, क्योंकि कई बार क्या है आइस सॉफ्ट होती है, हार्ड होती है, तो वहां पर प्रिकॉशन करने के लिए। इसी तरीके से रॉकी पास में आप इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जा रहे हैं सावधानी रखते हुए। तो ये अलग अलग तरीके दिए गए हैं कि अलग अलग जगह आप एक ही चीज का, ये कुल मिला के कहने की बात ये हो रही है कि जैसा जो जगह होगी उसके हिसाब से आपको जो अपने मूवमेंट को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि किस
चीज की हेल्प लेकर के आप वो मूवमेंट करेंगे या आपका मूवमेंट किस तरह का होगा। आप बैलगाड़ी लेकर के स्नो पे नहीं जाते हैं, स्नो के लिए अलग होता है, वो भी आप आगे चल के पढ़ेंगे। और आपने कई क्रिसमस की कहानियों में देखा होगा कि कुत्ते होते हैं, कुत्ते पीछे गाड़ी टाइप का बना होता है, उसको खींच करके ले जाते हैं। कई बार आपने अलग अलग उसको देखा होगा, ठीक है। और इसमें आप ये देख रहे हैं अरेंजमेंट बना हुआ है, तो आगे ये जुगाड़ है। ये अगर आप देखें तो ये कोई कंपनी नहीं बना कर देती है, ये एक तरीके से जुगाड़ गाड़ी बनाई गई है, जिसमें आगे एक अच्छा बाइक है, बाइक के पीछे का यहाँ पर जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है और बाइक के इंजन की मदद से ही इसको खींचने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा कम खर्चे में ये चीज बन जाती है, तो इस जुगाड़ को इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसको कंपनियां नहीं बनाती हैं, कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड नहीं होता है, लेकिन कम पैसे में सुविधा अवेलेबल कराने के लिए ऐसे जुगाड़ जो है गांव देहात इलाकों में बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़कियां जो है स्कूल जा रही हैं, स्कूल जाने के लिए वो साइकिल का प्रयोग कर रही हैं। तो साइकिल के आने के बाद तो आप एक तरीके से मानिए कि ये साइकिल तो अगर हम देखें तो मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक तरीके से एक पूरा का पूरा क्रांति ले आती थी। आज भी बच्चों को सबसे ज्यादा अगर बचपन में कुछ पसंद होता है तो साइकिलिंग ही होता है, मतलब जो सबसे पसंदीदा चीजें होती हैं तो उनमें एक साइकिलिंग भी होता है। और साइकिल का आप देखें तो अगर साइकिल एक तो पोल्यूशन फ्री होती है, किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं करती, और दूसरी तरफ आपको फिजिकली फिट भी रखती है और बिना पेट्रोल के चलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पेट्रोल का भी इस्तेमाल नहीं होता है। बस यही होता है कि जैसे बाइक पर हम बहुत लंबी दूरी कम समय में तय कर सकते हैं, तो साइकिल में उतने कम टाइम में उतनी लंबी दूरी हम नहीं तय कर पाएंगे। बस ये होता है, लेकिन इसके अपेक्षा जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि आपका पोल्यूशन नहीं करेगा, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं होना है, आपका फिजिकली आप फिट रहेंगे, आपका एक तरीके से एडवेंचर भी हो जाता है साइकिलिंग, आप एंजॉय कर पाते हैं साइकिलिंग को। और हम साइकिल के साथ हम कई सारे गेम्स भी खेलते हैं, जैसे रेस लगाते हैं लोग, स्लो रेस लगाते हैं, फिर स्पीड वाली रेस लगा लेते हैं। हालांकि स्पीड वाली ज्यादा रेस मत लगाइएगा क्योंकि गिरने का डर होता है। तो बहुत ही एक तरीके का एंटरटेनमेंट भी साइकिल से हो जाता है। अब वापस जाके हम देखते हैं तो ये बुलक कार्ट है। बुलक कार्ट में दोनों तरफ में जो है यहाँ पर देखिए कि जो है बैल को लगा दिया गया है और पीछे गाड़ी है। तो बैल के कंधा जो होता है, कंधे पर ये बीच में एक लकड़ी लगा दी जाती है, उस लकड़ी को फिर एक पीछे एक और लकड़ी से कनेक्ट किया गया। और जिस पीछे गाड़ी है उस गाड़ी में पहले क्या होता था कि जो टायर होते थे तो वो टायर लकड़ी के होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भी लोगों ने, अब तो वैसे भी कम हो गया है, लेकिन ट्यूब वाला जो है वो टायर लगाना शुरू कर दिया। ट्यूब वाले टायर में क्या होता है, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। और यहाँ बच्चे आपको देखिए जाते हुए दिखाई देंगे, उसके पीछे फिर आपको सेम पैटर्न जो बुलेट कार्ट में पीछे दिखाई दे रहा है वही पैटर्न आपको ऊंट के पीछे भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर तो छोटी नाव बना करके आप देख सकते हैं, लकड़ी की छोटी नाव। गांव में कई बार आपको नदी पार करने के लिए जो है नाव से गए होंगे, जो है देखा ही होगा नाव को आपने। बड़े बड़े स्टीमर्स भी देखे होंगे, जहाज भी देखे होंगे, छोटी छोटी नाव भी देखी होगी आप लोगों ने। अगर ऐसे रियलिटी में नहीं देखा होगा तो टीवी में देखा होगा। ऐसे कई बार अगर मंदिर गए होंगे, अगर आप मैहर मंदिर चले जाएं तो वहां पर भी, मैहर यानी कि आपका एमपी में मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो वहां पर भी देखेंगे इस तरीके का सिस्टम होता है। ऐसा पूरी तरीके से तो सेम टू सेम नहीं होता, लेकिन जो सिद्धांत है बेसिक वही है। मनोकामना मंदिर आप चले जाइए नेपाल, तो वहां तो आप समझ ही लीजिए कि नीचे से जब आप जाएंगे तो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आप कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। और ऊपर जब मनोकामना मंदिर में आप ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर से जब आप नीचे देखते हैं तो नीचे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और कारण ये है कि जब आप ऊपर चले जाते हैं तो हम मंदिर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो केवल बादल ही बादल आपको दिखाई देते हैं। यानी कि आपको थोड़ी देर के लिए फील होगा कि आप लोग स्वर्ग लोक में आ गए हैं, इस तरीके का होता है। तो आखिर ये सारे चीजें कैसे हो पाई? क्योंकि ये लोगों की इमेजिनेशन में आया, और केवल इमेजिनेशन करने से कुछ नहीं होता, उस पर प्रयास किया गया। कई सारे प्रयास किए, बहुत सारे प्रयासों में लोग असफल भी हुए, और असफल होते 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 वो सफलता के करीब आ गए और उन्हें सफलता मिली। और एक ऐसा गया होगा आगे जाके फिर टूट गया होगा, फिर बनाने की कोशिश की गई होगी। अलग अलग पहले नॉर्मल रस्सियों से प्रयोग किया गया होगा, उसके बाद जो है लोहे की रस्सी का प्रयोग करके और अलग अलग तरीके लगा करके उसको अरेंज करके आज नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीजें भी हो रही हैं, आपके क्रैम्प्स हो रहे हैं। और इस तरीके से जो है
बहुत सारी चीजें जो है वो पॉसिबल हो पा रही हैं। तो देखिए बैम्बू ब्रिज से हमने शुरू किया था, उसके बाद हमने ईंटों का अरेंजमेंट लगा करके, जैसे कम लेवल का पानी है तो उसके लिए हो गया। उसके बाद आपको एक जगह से दूसरी जगह बीच में खाई टाइप का है तो वहां पर ट्रॉली अरेंजमेंट दिया गया है, या नदी पार करने के लिए भी ट्रॉली अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुएं से पानी निकालने के लिए भी हम पुली का इस्तेमाल करते हुए वो कर सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ इलाकों में इस तरह के ओवरब्रिज आपने देखे होंगे, या फिर पानी नीचे है तो भी आपने देखा होगा, आयरन से बना हुआ है यहाँ पर। और इस वाले में और इस वाले में अगर आप देखेंगे कि तो कैपेसिटी यानी कि जो ज्यादा लोड लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस तरीके से अलग अलग आपने मूवमेंट्स के लिए चीजें यहाँ पर देख ली हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आपको खुद से अभी ट्राई आउट करने हैं। उसके बाद जो है आप जो है जब स्कूल खुलेगा तो अपने अपने टीचर से जो है आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है, यानी कि या फिर आपको जिस भी माध्यम से जैसे पहुंचेगा तो आप डिस्कशंस में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके या मेल के जरिए या कॉलिंग के थ्रू जो है अपने टीचर से इसको क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि ये कैसे है वो कैसे है। जंगलों में आप देखिए तो अलग सेफ्टी प्रिकॉशन आपने देखा होगा, कई जगह जंगल बूट्स भी आपने अगर जाओ पता करोगे अपने मम्मी पापा से तो जंगल बूट्स भी आते हैं। इसी तरीके से रेनी बूट्स आते हैं। तो जंगल बूट्स क्या होते हैं कि अगर आपका जो घुटना है टो से लेके घुटने के बीच में जो है वो बीचों बीच तक वो आ जाता है। और उसका फायदा ये होता है कि जैसे सांप हो गया या कोई जानवर हो गया, जब वो पैर पे काटेगा तो वो जूते के अंदर फन नहीं जा पाएगा। वो एक तरीके से एक ऐसे मटेरियल से बनता है कि वो फन उसके अंदर नहीं जा पाएगा और आप सेफ गार्ड रहोगे। नहीं तो जंगलों में अगर पैर जो अधिकतर सांप काटता है वो पैर में काटता है, क्योंकि वो उसकी रीच में आसानी से होता है। या मान लो चलते चलते हमारा पैर ही किसी सांप पे या किसी जहरीले जानवर पे पड़ गया तो वो पैर पे ही पहले डंक मारेगा, तो आप वहां बचे रह सकते हो। इसी तरीके से रेनी शूज में क्या होता है कि जब भी पानी गिरता है तो पानी में जूता जब जाता है तो अंदर नहीं आ पाता, वो उछल जाता है। मतलब पानी वो उस तरीके से प्लास्टिक का बना रहता है कि वो उसको नहीं, तो नॉर्मल कपड़े का जूता और लेदर शूज खराब हो जाएंगे उसमें। माउंटेन्स में देखिए तो स्पाइक्स वाले जूतों का कई बार आप देखोगे, और फिर एक साथ में स्टिक होती है, फिर दूसरे कुछ चीजें हम लेकर चलते हैं। माउंटेन्स में पीठ पे भी हमको जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर ज्यादा ऊपर जाना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाना पड़ता है, नहीं तो फिर वहां पर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन की जो कमी होने लगती है। तो इस तरीके से हमें सब कुछ बैलेंस करके जो है वो जाना रहता है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर आप टीवी भी देख रहे हैं तो टीवी में भी कुछ ऐसा समझने लायक चीजें देखिए। आप अपने जो है ध्यान कीजिए कि आपने कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या देखा था, तो उसकी लिस्ट बनाइए, उस पर सोचिए। आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से भी डिस्कस कर सकते हैं। और ये जितना भी लॉकडाउन का पीरियड मिला है इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप जो है डिस्कस कीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो यूं तो चैप्टर का नाम गोइंग टू स्कूल था कि स्कूल जानने में क्या क्या कहाँ कहाँ अलग अलग क्षेत्रों में, शायद आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती होगी, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को अलग अलग तरह की समस्या होती है, उनके टीचरों को अलग अलग तरह की समस्याएं आती है स्कूल जाने के लिए। उतनी सारी समस्याओं को पार करते हुए वो स्कूल जाते हैं, और इसी में से ये कुछ दिखाया गया है कि किस किस तरीके से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर हर जगह आप देखिए तो बच्चों को ही दिखाया गया है एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए स्कूल जाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। यहाँ बच्चे स्कूल जो है जा रही हैं साइकिल की मदद से, यहाँ पर छोटे बच्चे जा रहे हैं ये इस पे गाड़ी पे चढ़ करके जा रहे हैं स्कूल आपका, क्योंकि दूरी ज्यादा है। उसके बाद जो है यहाँ पर बुलेट कार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर कैमल कार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत दूर तक पैदल चलना थोड़ा सा वो दर्द ज्यादा होने लगेगा, बच्चे थक जाएंगे। यहाँ पर नदी पार करके बच्चे देखिए बोट की मदद से जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो है पानी नीचे पानी दिखाई दे रहा है, ऊपर आयरन के ब्रिज से पार करके जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों को पानी निकालते हुए आप देखेंगे। यहाँ पर नदी को पार करके लोग ट्रॉली की मदद से जा रहे हैं, और ऊपर लद्दाख करके दिया हुआ है कि लद्दाख जैसे इलाकों में यहाँ पर बैम्बू का ब्रिज को पार करके जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा कम पानी है तो यहाँ पे ब्रिक्स का इस्तेमाल करके जो जा रहे हैं, तो इस तरीके